हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफी मोटो। और आज हम बात करने वाले हैं अंडर 20 लैक्स आने वाली अबव 4 मीटर्स ऑटोमेटिक एसयूवी पेट्रोल कार्स के बारे में। देखिए, बिफोर हम इस टॉपिक पे बात करें, हमारे पास इस सेगमेंट से बिलो सब 4 मीटर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नेक्सॉन है जिसका भी रिफ्रेश मॉडल आया है, आपके पास एक्सयूवी 300 है, वन ऑफ द बेस्ट कार इन द सेगमेंट। देन आपके पास किया सोनेट है, आपके पास वेन्यू है। ये सारे बेहतरीन ऑप्शंस भी हैं जो आपको अंडर 15 अंडर 16 लैक्स में ऑटोमेटिक में मिल जाते हैं। पर चूंकि ये सब 4 मीटर्स एसयूवीज हैं या कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, इसीलिए हम इसको आज के सेगमेंट में कवर नहीं करेंगे। हम अबव 4 मीटर सेगमेंट की कारों को टारगेट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास बच जाते हैं। देखिए, अगर अंडर 20 लैक्स की बात करें तो जो सबसे पहले जो नाम आता है ना, वो आता है मारुति का। मारुति की जो ग्रैंड विटारा आती है माइल्ड हाइब्रिड में, अल्फा 80 आपको ऑन रोड अंडर 20 लैक्स में मिल जाएगा। एआरआई क्लेम माइलेज इसका 19 प्लस के आसपास है। सिटी के अंदर जो प्रूवन माइलेज है वो 15 प्लस है। हाईवे के ऊपर अगर आप इसको 18 to 90 किलोमीटर की स्पीड में चलाते हैं तो आपको आराम से 20 प्लस का एवरेज आराम से मिल जाता है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो मारुति टोयोटा के साथ शेयर करती है। सो टोयोटा का जो हाई राइडर है, एग्जैक्टली द सेम रीबैस्ड कार दो में आती है, दो वेरिएंट्स में आती हैं, प्राइमरली माइल्ड हाइब्रिड एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। इस बजट रेंज में आपको माइल्ड हाइब्रिड मिलता है। अगर हम इंजन की बात करें माइल्ड हाइब्रिड के अंदर, तो आपको K15C का आपको इंजन मिलता है। इस व्हीकल के अंदर आपको ड्यूअल बैटरी सेटअप आता है लिथियम आयन बैटरीज के साथ। इसके अंदर ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन का आपको फीचर मिल जाता है। टॉर्क असिस्ट कैपेबिलिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार की पावर और जो माइलेज है वो प्रोपोर्शन में रहता है। इसके अंदर आइडल स्टार्ट स्टॉप की फंक्शनलिटी मिल जाती है। ये वही फंक्शनलिटी है जो आपको स्कॉर्पियो एनबीवी महिंद्रा प्रोवाइड करता है। जो माइल्ड हाइब्रिड का जो टेक है, ये काफ़ी रिलायबल ट्रैक है। 2015 में मारुति ने लॉन्च किया था, तो देयर इज नो फस अबाउट इट। क्वाइट रिलायबल है और आज तक इसके अंदर कोई कंप्लेन नहीं आया है। इंजन की अगर बात करें तो इसके अंदर 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है। इसके अंदर 102 bhp की पावर मिल जाती है, 137 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। अबव 4 मीटर्स की इसकी लेंथ है और 210 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 373 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। ये जो बूट स्पेस है आपको हाइब्रिड में काफ़ी श्रिंक हो जाता है, क्योंकि हाइब्रिड में जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसके अंदर एक्स्ट्रा बैटरी पैक लगा के देना पड़ता है। तो अगर बूट स्पेस चाहिए और आपको एक बजट के अंदर कार चाहिए तो जो माइल्ड हाइब्रिड कार आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको एक एक्स्ट्रा माइलेज चाहिए देन यू कैन गो फॉर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, बट उसके अंदर आपको बूट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर हम इसकी सेफ्टी की बात करें तो देखिए, सेफ्टी ये प्लेटफॉर्म वही है जो ब्रेजा में था। ब्रेजा को ग्लोबल एनकैप के अंदर 4 स्टार रेटिंग मिली थी, तो इस मान के चलते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को भी अगर टेस्ट कराया जाए तो 4 स्टार्स तो मिल ही जाएंगे। तो क्वाइट केपेबल प्लेटफॉर्म है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था, कार कैन बी एज सेफ एज द ड्राइवर, बट द फीचर्स समटाइम्स हेल्प टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। अगर हम इसके सेफ्टी फीचर्स जो ऑफर होते हैं, अगर उसकी बात करें तो इसके अंदर आपको ABS मिल जाता है, EBS EBD स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड आते हैं। इसके अंदर चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। आपको ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड कर्टेन एयरबैग्स मिल जाते हैं। आपको रियर व्यू डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाता है, जो सेफ्टी को काफ़ी बढ़ा देता है। क्विकली आ जाता हूँ लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर। अगर हम लाइक्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहला इसका जो मारुति का सेलिंग पॉइंट है वो है इसका माइलेज। जो 17 प्लस का जो माइलेज सिटी के अंदर देती है, या जो 20 प्लस का जो माइलेज हाईवे के ऊपर है, दैट इज वन ऑफ द सेलिंग पॉइंट। सेकंड थिंग इज द आफ्टर सेल सर्विस। मारुति के आफ्टर सेल सर्विस वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, एटलीस्ट इन इंडिया। नोबडी कैन बीट दैट। एंड देन यू ऑफ कोर्स, सिंस इट इज़ अ माइल्ड हाइब्रिड कार, जो एमिशन लेवल्स हैं वो कार के कंपेरेटिवली दूसरी कार्स के मुकाबले काफ़ी कम है। और जो मारुति का जो एक कह लीजिए कि नो फस एक्सपीरियंस है, वो हमेशा आपके साथ बना रहता है। देखिए, जहाँ तक डिसलाइक्स की बात है, तो एट दिस प्राइस पॉइंट, जो 20 लैक्स का जो प्राइस पॉइंट है, आपको मारुति लाइक इंटीरियर मिल जाता है। कार बाहर से तो बहुत स्पेशियस लगती है, लेकिन अंदर से जो थोड़ा सा क्रैम्प नज़र आती है। आपको इसके अंदर माइलेज तो मिल जाता है, लेकिन इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार। सो आपको जब हाईवे पे आपको उसको चलाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आफ्टर 110 120 कार स्टार्ट्स ब्रीथिंग आउट, एंड आपको मालूम पड़ जाएगा कि अभी पावर उतना नहीं है गाड़ी के अंदर। ग्लोबल एनकैप 4 रेटिंग है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ 5 स्टार कार। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेस को लेके है, देन यू गो फॉर ग्रैंड विटारा।
बट अगर आपको लगता है कि आपका बजट थोड़ा सा कम है एंड यू डोंट वांट टू स्ट्रेच इट फर्दर, यू कैन वेरी वेल ट्राई फॉर ब्रेजा एज वेल। चलिए अब आते हैं क्रेटा के ऊपर। देखिए क्रेटा का भी 2024 में नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ है और जो हुंडई ने जितने भी मिसिंग फीचर्स थे, जितनी मिसिंग कैपेबिलिटीज थी, वो इसके अंदर फुलफिल कर दी हैं। और ये एक अच्छी बात है हुंडई के साथ, जो मैं देखता हूँ हर 5-6 महीने में, साल भर में ये लोग नया अपडेट लेके आते रहते हैं, जिससे कि जिनका मॉडल होता है वो हमेशा रिफ्रेश रहता है। अगर हम बात करते हैं अंडर 20 lakhs की ऑटोमेटिक पेट्रोल कार के बारे में, तो आपको हुंडई क्रेटा का IVT जो एस ऑप्शन में आपको IVT मिल जाएगा। इसका जो ARI क्लेम माइलेज है वो 18 का है। ऑन रोड में रियल वर्ल्ड में आपको 13 to 14 का सिटी के अंदर मिल जाएगा और 17+ का आपको हाईवे के ऊपर मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। अगर हम इंजन की बात करें तो ये 1.5 लीटर का MPI इंजन है जो वेल प्रूवन है इन द मार्केट। आज तक इसके अंदर कोई इश्यूज ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। 1500 cc का इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है पूरे इंजन का। 113 bhp की पावर जनरेट करता है। 143 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि सेगमेंट लीडिंग है और आपका ग्रैंड विटारा से बाई फार बेटर है। अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर अ फैमिली ऑफ से 4 or 5। अब अगर हम बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की, देखिए ग्लोबल एनकैप में इसको 3 स्टार रेटिंग मिली है। बट जैसे कि मैंने पहले बोला था कि सेफ्टी डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, आपका एक्सीडेंट अवॉइडेंस फीचर्स के ऊपर एंड ऑल्सो विद द गाड़ी का स्ट्रक्चर कैसे है। तो ग्लोबल एनकैप केवल गाड़ी के स्ट्रक्चर को वैलिडेट करता है, लेकिन जो सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्रेटा के अंदर वो सारे सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल हैं जो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल यू हैव एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यू हैव EBS, EBD, यू हैव चाइल्ड लॉकिंग सिस्टम, यू हैव एंटी थेफ्ट अलार्म, यू हैव इमोबिलाइजर there, you have 6 airbags, bags, for curtain airbags, passenger side airbag, back seat airbags. So all that safety features are already baked into the option. देखिए अगर आप बात करें इसके लाइक्स और डिसलाइक्स की, तो पहले बात करें लाइक्स की, तो जो क्रेटा है इनसाइड आउट लुक्स वेरी प्रीमियम कार। अंदर से बैठने के बाद जो उसका लेदर है, जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है, वो क्वाइट प्रीमियम है कंपेयर टू द ग्रैंड विटारा। तो लुक्स के मामले में देयर इज नो कंपैरिजन विद बिटवीन ग्रैंड विटारा एंड हुंडई क्रेटा। द ओनली डिफरेंस इज, एक तो ग्लोबल एनकैप रेटिंग में क्रेटा को केवल 3 स्टार्स ही मिले थे, तो जो स्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत नहीं है जितना कि इस बजट की कार को आज की डेट में होना चाहिए। क्रेटा की जो बैक सीट है, इट इज़ कंफर्टेबल फॉर द 2 हेल्दी पीपल। अगर आप 3 लोगों को बैठाते हैं तो इट कैन बिकम क्वाइट अनकंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग जर्नीज। और दूसरी जो कमी है इसके अंदर, इसका जो प्राइस रेंज है वो क्वाइट बहुत ऑन अ हायर साइड है, और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको नेक्स्ट सेगमेंट की कार्स भी मिल सकती हैं। देखिए अगर हम हुंडई की बात करें, मारुति की बात करें, हम लोग किया की बात ना करें, तो किया एक रीसेंट कंपेयर टू मारुति एंड हुंडई एक रीसेंट एंट्रेंट है। इसका जो किया सेल्टॉस है, ये काफ़ी वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफरिंग है मार्केट के अंदर, और लोग काफ़ी इसको लाइक करते हैं। अंडर 19 lakhs में आपको STX IVT आपको वेरिएंट मिल जाता है। ये जो STX IVT है वो आपको 1.5 लीटर्स के इंजन के साथ आता है। ये वही इंजन है जो क्रेटा के अंदर भी यूज़ होता है। 1500 cc का डिस्प्लेसमेंट है इसका, 113 bhp की पावर जनरेट करता है, और इसका 144 Nm का टॉर्क है, एग्जैक्टली सेम एज इन द क्रेटा। अगर हम इसका जो इंजन है वो बेसिकली टर्बो चार्ज इंजन है। अगर वैल्यू प्रोपोर्शन की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू प्रोपोर्शन कार। 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, एग्जैक्टली सेम एज योर क्रेटा। नाउ व्हाट इट लैक्स, सो देखिए जो इसका जो ट्रांसमिशन है, वो उसकी जो ट्यूनिंग है क्रेटा के कंपैरिजन में लिटिल डिफरेंटली सेटअप है, और इसकी वजह से इसका इट इज़ वेरी फ्यूल हंग्री कंपेयर टू क्रेटा। अगर हम राइड क्वालिटी की अगर बात करें, वो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है कंपेयर टू द क्रेटा, बिकॉज जो क्रेटा के अंदर है वो आपको राइड क्वालिटी बेटर मिलती है सेल्टॉस से। सर्विस नेटवर्क कंपेयर टू क्रेटा किया का कम है। जो इसकी जो रियर सीट्स हैं वो क्रेटा की ज़्यादा रूमी एंड प्रीमियम फील होती है कंपेयर टू द सेल्टोस, और जो क्रेटा के अंदर आपको 7 years की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, सेल्टोस के अंदर वो आपको वारंटी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं होंडा की लेटेस्ट एंट्री
in the SUV segment. Quite late entry है, लेकिन Honda came with a bang. So Honda का जो Elevate है उसका आपको ZX CV जो टॉप एंड मॉडल है वो आपको मिल जाता है. उसका जो माइलेज है कंपेयर टू से क्रेटा या ग्रैंड विटारा में थोड़ा सा कम है. ARI क्लेम 16 का माइलेज है और आपको 14-15 हाईवे के ऊपर मिल जाएगा. सिटी के अंदर 12-13 आपको मिल जाएगा. ये चूंकि टॉप एंड और मॉडल है तो इसके अंदर सारे बेल्स एंड विसल्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं. इसके अंदर एक ही इंजन ऑप्शन आता है जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है. 1500 सीसी का आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक के ऑप्शंस, ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ आता है. लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ ZX CVT की, जो कि काफ़ी वेल प्रूवन इंजन है. आपका इनका जो Honda City आता है उसके अंदर भी यही सेम ट्रांसमिशन यूज होता है. इट्स क्वाइट प्रूवन इन टर्म्स ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ इट. तो जो एलिवेट है वो 5 सीटर सेगमेंट के अंदर आती है. इसका ये 4 सिलेंडर इसका बेसिकली इंजन है और जो इसकी जो लेंथ है वो ये भी अबव 4 मीटर्स की कार है. इसकी जो विड्थ है 1790 mm की विड्थ है और जो इसका जो व्हील बेस है 2650 है, जो कंपैरेटिवली क्रेटा से थोड़ा सा ज़्यादा है. इसकी जो स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग आज के टेस्ट के हिसाब से होंडा ने काफ़ी अच्छा इसको डिज़ाइन किया है. सिटी कम्यूट के लिए वन ऑफ द बेस्ट कार है. स्मूथ ट्रांसमिशन है, स्मूथ इसका इंजन है, सेगमेंट बेस्ट सस्पेंशन है. इट इज़ वेल ट्यून फॉर द सिटी राइडिंग. 460 लीटर्स का सेगमेंट बेस्ट बूट स्पेस दिया गया है और इसका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट है. जो और आप जानते हैं अगर आपने होंडा सिटी यूज़ की है या आपकी कोई जानने वाले होंडा सिटी यूज़ करते हैं तो उनको मालूम है कितनी रिलायबल वो कार है. तो सेम एक्सपीरियंस आपको होंडा एलिवेट के अंदर भी मिलने वाला है. जो इसके अंदर जो की मिसिंग है डिस्पाइट बीइंग द टॉप वेरिएंट अंडर 20 लाख में, एक तो 360 डिग्री का कैमरा नहीं है इसके अंदर, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है इसके अंदर, और जो इसका जो इंजन है वो केवल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है. आपको टर्बो ऑप्शन नहीं मिलता है. ADAS L2 मिलता है एज फार एज द सेफ्टी इज कंसर्न, और ADAS L2 के साथ जितने भी 19+ आपके सेफ्टी फीचर्स हैं, फॉरवर्ड कोलिजन, कैमरा बेस रडार, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं आराम से. आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, EBS EBD एयर बैग स्टैंडर्ड, वो आपको सबके सब एलिवेट के अंदर मिल जाते हैं. तो अगर फाइनली अगर हम बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि कौन सी, इन माय ओपिनियन विच वन इज द बेस्ट कार, सो आई थिंक इफ आई हैव टू चूज फॉर in this price rank segment, I will go for the Elevate because I feel that creates more, this car is more value for money and आपको टॉप वेरिएंट अंडर 20 lakhs में मिल जाता है. और जैसे कुछ लोगों को आपने सुना हो डाउट होता है कि होंडा का फ्यूचर क्या है, तो होंडा ने ऑलरेडी ही अपनी इंटेंशंस इंडियन मार्केट के लिए क्लियर कर दी हैं और वो 7 सीटर एलिवेट भी लेके आने वाले हैं. और एंड होंडा इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक वेरिएंट ऑफ द एलिवेट, जो कि फ्यूचर में अगले 2-1 सालों में आ सकता है. तो इन टर्म्स ऑफ होंडाज फ्यूचर आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू कार इन दिस प्राइस सेगमेंट. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए. तो देखिए, आप सोच रहे होंगे मैंने कुशाको टाइगोन को क्यों नहीं इसके अंदर कवर किया. तो कुशाको टाइगोन आफ्टर द प्राइस इंक्रीज अभी अंडर 20 lakhs में आपको ऑटोमेटिक में आपके पास कुछ खास ऑप्शन है नहीं. उसका इवन आपको मिलेगा अभी तो डिस्काउंट लगा के तो बेस मॉडल मिलेगा, और आई डोंट फेवर बाइंग द बेस मॉडल, क्योंकि फिर उसके ऊपर आप एक्सेसरी लगाने में पैसा खर्चा करते हैं और उसके साथ फिर वारंटी वगैरह के इश्यूज आ सकते हैं. दूसरी चीज़, और ये जो ऑप्शन थे जो हमने डिस्कस किए ये केवल आज की मार्केट में जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो अगले 3 से 4 महीने के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आने वाले हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास टाटा का कर्व आने वाला है जो बेसिकली टाटा नेक्सॉन और हैरियर इन दोनों के बीच में बैठेगा. तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है. आप ट्राई उसके लिए अगर वेट करना चाहते हैं तो कर्व का जो फर्स्ट आएगा EV मॉडल अगले आई थिंक इस क्वार्टर के अंत तक, और उसके फिर मिड क्वार्टर्स में आई मीन 2 क्वार्टर्स के बाद आपको इसका पेट्रोल और डीजल का वेरिएंट भी आ जाएगा. सिमिलरली मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था कि रेनॉल्ट डस्टर भी लॉन्च होने वाली है, आप उसका भी वेट कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट केपेबल कार, और आपको अंडर 20 lakhs में उसका भी ऑटोमेटिक वेरिएंट मिल जाएगा. सिमिलरली आपके पास जो एलिवेट है, हमारा एलिवेट का भी 7 सीटर वेरिएंट आने वाला है. तो अगर आप थोड़ा लार्जर कार के लिए जाना चाहते हैं विद इन द सेम प्राइस ब्रैकेट, तो आप एलिवेट के 7 सीटर वेरिएंट का भी वेट कर सकते हैं. वो 2024 के अंत तक
लॉन्च होने की चांसेस हैं।